अभ्यासणार आहोत एक मिनिट हे जे नाव आहे या नावाचा फुल फॉर्म आहे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल्वे असा त्याचा अर्थ आहे। हर दिन की तरह ये लेक्चर भी मैं हिंदी आणि मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये मी हे लेक्चर घेणार आहे। सर्वात पहिले तुमचं स्वागत। या धड्याचे लेखक आहेत प्रबोधनकार ठाकरे। नाव ऐकल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की या नावाच्या शेवटी ठाकरे हा शब्द आहे, म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरे यांचे वडील आणि राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचे आजोबा यांचा पाठ आपण अभ्यासणार आहोत, ज्या पाठाचं नाव आहे GIP रेलवे। चला तर आपण सर्वात प्रथम सबसे पहले इस पाठ की प्रस्तावना देखते, या पाठाची आपण प्रस्तावना पाहूया। त्याच्या अगोदर थोडासा परिचय। ज्यांच्याबद्दल आपण अभ्यासणार आहोत त्यांचं नाव आहे प्रबोधनकार ठाकरे। प्रबोधनकार ही त्यांना दिलेली पदवी आहे, उन्हें दी गई पदवी है। उनका असली नाम था केशव सीताराम ठाकरे, ज्यांचा जन्म 1885 साली झाला आणि त्यांचा मृत्यू 1973 साली झालेला आहे। वैचारिक ग्रंथ कुमारिकांचे शाप, भिक्षुकशाहीचे बंड हे त्यांचे वैचारिक ग्रंथ आहे। जो उन्होंने नाटक लिखे वो है खराब ब्राह्मण आणि टाकलेलं पोर। इतिहास विषयक पुस्तके त्यांची आहेत ग्रामण्यांच्या सांध्यात्य इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदटाचा टणकार, चरित्रात्मक लेखन आहे संत रामदास, पंडिता रमाबाई, संत गाडगे महाराज आणि आत्मचरित्र आहे माझी जीवनगाथा। हा त्यांचा परिचय आहे। इथे इतिहास विषयक जी पुस्तके आहेत त्यामध्ये कोंडदाटा डाचा टणकार हा जो पुस्तक आहे ते अतिशय सुंदर आहे। चला तर प्रस्तावना पाहूया। GIP रेल्वे हा पाठ लेखक प्रबोधनकार ठाकरे यांनी लिहिला आहे। या पाठात सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेलवे प्रवास तैयार किया। मतलब अपने इंडिया में पहली बार जो ट्रेन दौड़ी थी मुंबई, मतलब भाईकाळा से लेके ठाणा तक, आपण तो प्रवास अभ्यासणार आहोत। पहिली ट्रेन जी धावलेली होती ती होती 1853 साली लोखंडी रुळावरून, लोखंडी रूळ यानी पटरी जो जहाँ पे ट्रेन दौड़ती है, वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना होणारे नवल, नवल यानी सरप्राईज, लोकांना होणारे नवल, रेल्वे विषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वेचा प्रवास। यानी जब अपने भारत में पहली बार ट्रेन दौड़ी थी तो लोगों को बड़ा सरप्राइज लगा था, क्योंकि तब तक अपना जो ट्रैवल होता था या बाय बुलक कार्ट, बैलगाड़ी या बोट में से होता था, या लोग चल कर जाते थे। लेकिन पहली बार भारत में ट्रेन दौड़ी थी तो सबको सरप्राइज लग रहा था। किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि उस जमाने में त्यावेळेला सायन्स एवढं प्रगत झालेलं नव्हतं, विज्ञान एवढं प्रगत झालेलं नव्हतं। त्यामुळे लोगों को लगता था ये कोई जादू है या भूत खेत ऐसा कोई है। फिर भी लोग तैयार नहीं थे मानने के लिए, लेकिन उसमें से भी रेलवे अपने भारत में शुरू हुई। याचे अतिशय सुंदर, मार्मिक, मन को छू लेने वाला, ओघवत्या, एकदम फ्लुएंटली शैलीत अपनी भाषा में या पाठात लेखकांनी वर्णन केलेलं आहे। या पाठाचे लेखक आहेत आपले प्रबोधनकार ठाकरे आणि या पाठात चे वर्णन केलेले आहे ते म्हणजेच 1853 में जो पहली ट्रेन इंडिया में दौड़ी थी उस ट्रेन के बारे में हम लोग देखने वाले की कशी मजा आलेली होती त्यावेळेला जेव्हा भारतामध्ये ट्रेन आली। भारतामध्ये इंग्रजांनी जेव्हा ट्रेन आणली, अंग्रेज ट्रेन लेकर आए उनके फायदे के लिए, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, कच्चा माल एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जायचा होता। त्यामुळे त्यांनी भारतामध्ये रेल्वे आणण्याचा प्रस्ताव केला आणि त्यासाठी आपल्या भारतातील अनेक मोठे बड़े बड़े जो उद्योगपति थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। त्यांनी कसा यामध्ये भाग घेतला याचं वर्णन आपण इथे अभ्यासणार आहोत। चला तर आपण सुरुवात करूया आपल्या पाठाला, ज्या पाठाचं नाव आहे GIP रेल्वे। GIP रेल्वे। नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत पहिला पॅरेग्राफ। मुंबई प्रांतात, प्रांत यानी शहर या जिल्हा, मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव, उठाव म्हणजे बंड मुंबईला सर्वात प्रथम जर कोणी केला असेल तर ते होते सर जमशेदजी जिजाबाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेठ यांनी केला।
मुळजी जेठा, मुरारजी गोकुळदास, आदमजी पीर भाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगर शेठजींचा अर्थात त्यांना पाठबळ होते. देखिए हम लोग जिनके लिए पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मुंबई में ट्रेन दौड़ी. असल में अगर देखा जाए, जर रियल मध्ये बघितलं तर इंग्लंड मध्ये 1825 1825 में सबसे पहली ट्रेन दौड़ी थी. रिचर्ड ट्रेडी थार करके एक इंसान था, उन्होंने ट्रेन की आयडिया या ट्रेन को इजाद किया, ट्रेनची निर्मिती केली, पण त्यांना ते वारले. मग त्याच्यानंतर जॉर्ज स्टीफन्स सन जे आहे, ज्यांना फादर ऑफ ट्रेन म्हटलं जातं, 1825 ला इंग्लंड मध्ये सगळ्यात पहिली ट्रेन जो है वो चली. उसके बाद भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. मुंबईमध्ये ट्रेन असावी, लक्षात घ्या. इंग्रजांना भारतामध्ये ट्रेन आणायचीच होती, कारण त्यांना बिझनेस करायचा होता. या भारतातून त्यांना पैसा कमवायचा होता, कारण ते व्यापारी होते. ते व्यापार करण्यासाठी मुंबईला आलेले होते, भारतामध्ये आलेले होते. आणि मुंबई 7 आयलंड आहे, 7 बेट मिळून मुंबई तयार झालेला आहे. लक्षात घ्या, मुंबईला चांगला समुद्र किनारा लाभलेला आहे. तो जिस रास्ते से माल रॉ मटेरियल आना जाना बहुत इजी होता था दोस्तों. आणि ट्रेनमुळे जर या भारतामध्ये आली तर ती ट्रेन संपूर्ण भारतामध्ये, मग हा रॉ मटेरियल जे होता, कच्चा माल जो होता, तो इंग्रजांना घेऊन जाणं फार सोपं होतं. आणि त्यावेळेला जे काही मोठी माणसं होती आपल्या मुंबईमध्ये, जो बिजनेसमैन थे या प्रसिद्ध लोग थे, उनकी भी यही इच्छा थी की मुंबई में ट्रेन आए ताकि उनका भी बिझनेस बढ़े. म्हणून यामध्ये सगळ्यात पहिले होते सर जमशेदजी जिजाबाई. हे प्रसिद्ध पारशी भारतीय व्यापारी होते. ते परोपकारी होते, अच्छे थे. चीन सोबत व्यापार करून उन्होंने बहुत सारा पैसा जमा कर दिया था. हे होते सर जमशेदजी जीजाबाई. दूसरे होते जगन्नाथ नाना शंकर शेठ. ये बंबई शहर जो है ना दोस्तों, इस बंबई शहर को बनाने में इनका बहुत हाथ है. 10 ऑक्टोबर 1800 रोजी यांचा जन्म झालेला होता आणि 31 जुलै 1865 या दिवशी ते या जगातून निघून गेले. ते मराठी शिक्षक तज्ञ होते, बड़े एक उद्योगपति थे. उसी तरह मुळजी जेठा, मुरारजी गोकुलदास, आदमजी पीर भाई, ये भी बड़े बड़े एक फेमस बिजनेसमैन थे. एक थे डेविड ससून. अगर डेविड ससून ये बगदाद में असल में रहते थे. 1832 में ये बंबई शहर में आए. 1864 में ये दुनिया से चले गए. उनका लड़का था अल्बर्ट अब्दुल्ला, ज्यांनी ससून बेट, जे आपल्याकडे ना ससून डॉक जे आहे, ते ससून डॉकची निर्मिती केली. असे जेवढे मोठमोठे बिझनेसमॅन होते, त्यांना वाटत होतं की इंग्रजांसारखंच की आपल्या मुंबईमध्ये, आपल्या भारतामध्ये ट्रेन असावी. त्यामुळे उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि भारत में ट्रेन आनी चाहिए, स्पेशली बंबई शहर में ट्रेन आनी चाहिए. म्हणून मुंबईमध्ये ट्रेन आणावी यासाठी या सगळ्यांनी तयारी सुरू केली. म्हणून लेखक असा सांगतोय बघा, मुंबई प्रांतात रेलवे असावी असा उठाव, यानी बंबई शहर में ट्रेन हो, इसके लिए सबसे पहला अगर आंदोलन किसी ने किया था तो वो थे सर जमशेदजी जीजाबाई और जगन्नाथ नाना शंकर शेठ. अच्छा, ये दोनों तो आगे थे, लेकिन उनके साथ उस जमाने के जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, जिसमें मुळजी जेठा थे, मुरारजी गोकुलदास थे, आदमजी पीरबाई थे, उन्होंने भी यहाँ पे ट्रेन होनी चाहिए इसके बारे में सोचा था. ओके. आदमजी पीर भाई जो भारतीय उद्योगपति थे, परोपकारी थे, और दाऊदी बोहरा समाज के वो प्रतिनिधि थे. नामांकित थे, नामांकित यानी प्रसिद्ध. ओके. चलो हम लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं. पाडबड़ भक्कम पाठिंबा, यहाँ से अपनी असल में शुरू हो जाती है कथा अपने पाठ की. सन 1853 मध्ये यहाँ पे थोड़ा आपको ऊपर नीचे मिलेगा, कई जगह पे आपको मिलेगा 1856 में ट्रेन दौड़ी थी, असल में 1853 में ही दौड़ी थी. ओके. सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेल्वे, जे अपने लेसन का नाम है GIP रेल्वे, उसका ये फुल फॉर्म है. सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा याने पहला छोटा भाग मुंबई ते ठाण्यापर्यंत एकेरी रस्त्यात तैयार झाला. एकेरी रास्ता यानी सिंगल ट्रैक बनाया गया. अंग्रेज जब भारत में ट्रेन लाए तो सबसे पहले ये जो ट्रेन थी, या ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ये जो एक कंपनी थी इंडिया के लिए जो ट्रेन बनाई गई, तो सबसे पहले बंबई से लेके यानी ठाणा तक एक पहला सिंगल ट्रैक चलाया गया. सिंगल ट्रैक चलाया गया.
लोखंडी रुळावरून रुळ याने पटरी लोहे की इंग्रज आगगाडी चालवणार ही कल्पना लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली। बघा सबसे पहली बात बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग उस जमाने में बैलगाड़ी या घोड़ा या घोड़ा गाड़ी या अपनी साइकिल, ये छोटी छोटी चीजों की का सहारा लेके हम लोग ट्रैवल करते थे, जर्नी करते थे। लेकिन आज ये अंग्रेज जो थे बघा, इंग्रज फार हुशार होते हा, म्हणून तर इंग्रजांनी संपूर्ण जगावर राज्य केले, लक्षात घ्या। इंग्रजांनी ठरवलं, ही जी ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला जी कंपनी होती त्यांनी ठरवलं की आता भारतामध्ये आपण ट्रेन आणायची। आणि मग त्यांनी त्या हिशोबाने 1853 मध्ये पहिल्या ट्रेनचा रस्ता तयार केला, तो होता मुंबई ते ठाण्यापर्यंत। अभी इंडियंस लोगों को तो बड़ा अचंबा लगने लगा। अचंबा क्यों लगने लगा? कारण अचंबा म्हणजे आश्चर्य, कारण वाफेवर चालणारी रेल्वे। अच्छा, हम आप लोगों ने अगर शोले पिक्चर देखा रहेगा तो उसमें आपने देखा रहेगा कोयला डाला जाता है, फिर वो धुआं उठता है। उस जमाने में वो ट्रेनें हुआ करती थी, लक्षात घ्या। वाफेवर चालणारी रेल्वे, ओके। कशी काय ही लोक ही ट्रेन चालवणार? कारण आपल्याकडे कसं होतं, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी को खींचता था फिर गाड़ी चलती थी, या इंसान धक्का मारता था तो गाड़ी आगे निकल जाती थी। यहाँ पे ना बैल था ना घोड़ा था, ना कोई इंसान उसको ढकेल रहा था, तरी देखील गाड़ी कशी काय चालणार? क्योंकि मैंने कहा ना, आज हमें सब पता है साइंस की मदद से। उस जमाने में साइंस इंडिया में इतना आगे नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था कि ये कैसे होगा करके। त्यामुळे जेव्हा इंग्रजांनी ठरवलं की आगीन गाडी चालवणार, तेव्हा लोकांना फार नवल वाटलं की इंग्रज हे कसं करणार। अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। मुहूर्त, मुहूर्त अपने इंडिया में हर चीज मुहूर्त देख के की जाती है ना। मंगलदायक दिवस, अच्छा दिन एक डिसाइड किया गया। वो दिन था 18 अप्रैल, तो दिवस होता 18 अप्रैल 1853। या दिवशी सोमवार होता और शाम के 5 बजे ऐसा डिसाइड हुआ कि भारत में पहली आगगाडी चलाई जाएगी जो बंबई से निकलेगी। माझ्या मते भायखळा जे रेल्वे स्टेशन आहे तिथून ती निघणार आणि ती ठाण्याला येणार, ओके। अच्छा, सवाल ही नहीं, पहली बार ट्रेन दौड़ी थी तो उसको सजाया गया था, जैसे आपने आज भी देखा जाए। आज तो 1.5 महीने से अपनी लाइफ लाइन, अपनी मुंबई की ट्रेन बंद है। लेकिन जब दशहरा होता है या कोई त्योहार होता है, तो जो डेली उस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं वो उसे सजाते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ, क्योंकि अपना कल्चर है दोस्तों, इंडियन लोग कल्चर वाले हैं। जेव्हा ती ट्रेन आगगाडी निघाली तेव्हा पाना फुलांचे हार, उसको सजाया गया, फूलों से सजाया गया, ओके। तोरणे, उसको आप लोगों ने देखा रहेगा, वो मार्केट में गोंडा आता है, फूल आता है, उसका हम लोग तोरण बनाते हैं और दरवाजे पर लगाते हैं। वैसे तोरण लगाए गए, निशान झंडे लगाए गए। उस ट्रेन में आज कल की ट्रेनें 12 या 15 डिब्बे की होती है, वहां पे 10 छोटे छोटे खोली वजह डब्बे होते। खोली वजह ने अपना जो छोटा रूम होता है 10 बाय 15 या 10 बाय 20 का, वैसे 10 डिब्बे वहां पे जोड़े हुए थे। खोली वजह डब्बे श्रृंगार लेले ने उसको सजाया गया था। जो इंजन था सामने गाड़ी के पहले जो इंजन था, उस इंजन पर अंग्रेजांचे ने अंग्रेजों का मोठे निशान यानी फ्लैग, उनका फ्लैग फडकत होता। डब्यात गादीच्या खुर्च्या होत्या। मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ गद्दी की पूरी सीट्स होती है, वैसे जेव्हा ती गाडी इंडियामध्ये आली किंवा पहिली ट्रेन जेव्हा चालवली गेली तेव्हा डब्यामध्ये गादीच्या खुर्च्या होत्या। कोच यावर रेल्वेचे सगळे डिरेक्टर, अभी ट्रेन में बैठे कौन कौन लोग थे, या कोच यावर रेल्वेचे सगळे डिरेक्टर बैठे थे, सगळे डायरेक्टर त्यावर बसलेले होते। सर जमशेदजी जिजाबाई बसलेले होते, नाना शंकर शेठ बसलेले होते, और जो बड़े बड़े लोग थे उस जमाने में वो सारे के सारे उस पर बैठे हुए थे, त्याच्यात बसलेले होते। ऐसा कहा जाता है, कंफर्म नहीं, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा लगभग 400 लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, इतनी बड़ी वो ट्रेन थी। तो सब लोग जामा निमा, जामा निमा यानी पोशाक, अपना रुतबा, अपनी शोहरत, वो सब पहन के, अपना पोशाक पहन के सब बैठे थे, क्योंकि पहली बार था। तो सबको एक सरप्राईज था, मन में नवल होतं की कशी मजा येणार, त्यामुळे सगळी जण बसलेली होती।
त्यामुळे दिवस ठरलेला होता 18 एप्रिल 1853, वार होता सोमवार, संध्याकाळी 5 वाजता 10 डिब्बों की ट्रेन भारत में मुंबई में पहली बार दौड़ी थी, पहिल्यांदा धावलेली होती मुंबई ते ठाण्यामध्ये, ज्यामध्ये गाड़ी को सजाया गया था, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े जो नामांकित लोग थे वो सब अपने फैमिली के साथ वहां पे बैठे थे. बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कू शिटीचा करना फुंकला, मतलब सायरन बजा दिया. जैसे अपने ट्रेन का होता पॉ, वैसे त्याला करना म्हणतात. सायरन फुंकून आपल्या, क्योंकि उस जमाने में वो वाफेवर चालायची, त्यामुळे ऊपर से धुआं उठता और आवाज आता था, भग 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 भग, ऐसा आवाज आता था. आणि त्याने आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली. गाडी बरोबर 5 वाजता 18 एप्रिल 1853 रोजी सोमवारी बरोबर 5 वाजता गाड़ी मुंबई वरना ठाण्याकडे निघाली. अभी सवाल ही नहीं, पहली बार ट्रेन दौड़ने वाली थी. याद रखना, रास्ते के दोनों तरफ फुल पब्लिक थी. मतलब ऐसा नहीं कि मुंबई के लोग थे दोस्तों, दूर दूर से लोग मुंबई शहर में इस दौड़ने वाली ट्रेन को देखने के लिए आए थे. लगभग लाखों लोग. हा कलयुगातला हा विंग्रेजी, विंग्रेजी म्हणजे इंग्रेजी, दुतर्फाने दोनों बाजू, कलयुग 4 युग है, याद रखना. 4 युग हम लोगों ने देखा है. पहला था सतयुग, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग. ओके, तो ये चारों युग है, तो हम लोग कलयुग में जी रहे हैं. मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा विंग्रेजी चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते. विंग्रेजी म्हणजे इंग्रजी आणि आ वासून उभे होते आणि आश्चर्य से खड़े थे, क्योंकि कैसे दौड़ेगी इतनी बड़ी लोहे की ट्रेन को, ये कैसे चलाएंगे अंग्रेज. ना इसको कोई बैल है, ना रेडा, ना घोडा, आणि वाफेच्या जोरार एक नाही, दोन नाही, 10 डब्यांची माळका. माळका यांनी चैन जो थी ना, खुशाल चालली आहे छुक 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 करत लोखंडी रुळावरून. कमाल आहे, लोग सोचने लगे, कमाल आहे बुवा या इंग्रजांची. देखो, इंग्रज, अंग्रेज किंवा इंग्रज फार हुशार माणसं आहेत. बघा, त्यांनी भारतामध्ये ज्या ज्या काही गोष्टी आणल्या, त्या सगळ्या गोष्टी फक्त त्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी आणल्या. त्यांनी इंग्रजी शिक्षण आपल्या भारतीयांना चालू केलं, किंवा पोस्ट ऑफिस आणलं, किंवा ट्रेन आणली, ह्या फक्त त्यांच्या फायद्यासाठी आणल्या. त्यामुळे, कारण आपल्या भारतामध्ये काही नव्हतंच, लक्षात घ्या. त्यामुळे प्रत्येकाला आश्चर्य वाटायचं की हे इंग्रज किती ग्रेट आहेत. और अभी क्या करने वाले होते, विस्तव, विस्तव म्हणजे आग आणि पाणी यांची सांगड घालून, घालून याने एकत्र जोडणी करून इंग्रजांनी वाफेलाच गाडी ओढायला लावलेले होते. इंग्रजांनी काय केलं, वाफेला गाडी ओढायला लावलं होतं. तुम्हाला एक छोटस सांगतो, आपल्या घरी आपण लोग कुकर लगाते हैं, राईस उसमें पकाते हैं, त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकतो आणि खालून आपण त्याला गॅसवरती ठेवतो आणि मग शिट्या होतात, 1 2 3, आणि आपला भात जो आहे हा चांगला शिजला जातो. बघा, इंग्रजांनी हाच फॉर्म्युला यूज केलेला होता जवळपास, मतलब थोडा ऍडव्हान्स था. पण त्याची सांग, पण लोकांना हे माहित नव्हतं की हे इंग्रज करतात कसे. त्यामुळे इंग्रज जे काही करत आहे हे बाबा सगळं नवलच आहे असं लोकांना वाटत होतं. त्यामुळे गाड़ी दौड़ी थी कि दोनों तरफ लाखों पब्लिक ये देखने के लिए शुरू थे, और लोग जो थे वो सीधा साधा सोच रहे थे की अंग्रेज ये करेंगे कैसे. त्यामुळे प्रत्येकाला आश्चर्य वाटत होतं. मुहूर्तावर निघालेली पहिली गाड़ी, अभी यहाँ पे देखने जैसी बात है दोस्तों. अंग्रेज टाइम के बड़े पक्के हुआ करते थे, लक्षात घ्या. सांगितलं ना, अगदी 5 वाजता, म्हणजे 5 वाजता ती गाडी निघाली. मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला परत आली. बघा, मुंबई से ठाणा गई और फिर ठाणा से लेके बंबई रिटर्न आ गई. लक्षात घ्या. पण एक बड़ी बात हो गई यहाँ पे, ट्रेन में बैठने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा था. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना, लोगों को डर लगने लगा. ऐसा नहीं था कि इंडियन लोग डरपोक थे, हे नव्हतं. इंडियन लोगों के मन में एक भीति थी. क्यों? एक डर था. का डर होता? क्योंकि उसके पीछे जो साइंस था ना, वो लोगों को पता नहीं था. लक्षात घ्या.
त्यामुळे आता साहजिकच त्याचं ज्ञान नसलंय, एक कोई चीज का अगर ज्ञान नहीं है अपने पास, तो सवाल ही नहीं, उस चीज का अज्ञान होता है अपने पास. त्यामुळे त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना. दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेणे आणण्याची दवंडी पिटवण्यात आली. अब ये अंग्रेज थोड़े चकरा गए, कारण ट्रेन तो उन्हें चलानी थी, खाली ट्रेन तो चला नहीं सकते, लोगों को उसमें बिठाना था, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना था, तो ही पैसा मिलेगा, तो ही ट्रेन का खर्चा निकलेगा. लेकिन इंडियन लोग डरे हुए थे, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था, तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया. याद रखना, एक मार्केटिंग पॉलिसी उस जमाने में अंग्रेजों ने खोल दी. दूसरे दिन से अंग्रेजों ने क्या किया, एक दवंडी पिटवली, दवंडी ने अनाउंस कर दिया, लक्षात घ्या. ओके, दवंडी पिटवली, एक घोषणा की, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, जो भी ट्रेन में ट्रैवल करेगा उसको सारा जर्नी फ्री में हम लोग देंगे, ठाणा से मुंबई और मुंबई से ठाणा, आना जाना आपको हम लोग फ्री में कर देंगे. दवंडी पिठवण्यात आली. फिर भी लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लोगों को डर था. अभी लोगों के मन में डर क्या था, लोग क्यों बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लोग का बसायला तैयार नव्हते, ये हम लोग आगे देखेंगे. आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकरनी सुखाचा होतो, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला. अभी सवाल ही नहीं, लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं, ते लोक ऐकतच नव्हते की ट्रेन मधनं ट्रॅव्हल केला पाहिजे. लोकांना वाटत होतं ट्रेन मध्ये आपण ट्रॅव्हल करता आपलं काही खरं नाही, आपलं त्यामुळे ट्रेन मध्ये कोणी बसतच नव्हतं. तो रेलवे के जो भी डायरेक्टर थे, जो रेल्वे में काम, त्यांनी लोकांना समजवायला सुरू केलं की बाबांनो, ट्रेन मध्ये बसणं काही धोक्याचं नाही, तुमच्या जीवाला काही धोका नाही, उलट तुम्हाला तर इंग्रज सरकार फ्री मध्ये घेऊन जाते, तुमचा येण्या जाण्याचा वेळ वाचेल. हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला. आटापिटा केला म्हणजे खूप प्रयत्न केला कारभाऱ्यांनी, लक्षात घ्या. उन्होंने बहुत आटापिटा केला, पण कारभारी याने व्यवस्थापक, मॅनेजर, जो भी हम लोग कष्ट केले, पण लोकात भलत्यात कंड्या, कंड्याने चुकीच्या समजुती, अफवा, रूमर्स. आता हे रूमर्स काय होते, मैंने कहा ना, हल्के कान के लोगों ने कहा जाता है. हम लोग बोलते कुछ है, सुनते कुछ है, समझते कुछ है और कहते कुछ है. सेम, ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है ये, लक्षात घ्या, हे पहिल्यापासून आहे. पण लोकात भलत्यात, भलत्याने अलग है. अभी लोग क्या सोच रहे थे इसके बारे में हम लोग देखते हैं. इंडियन लोग है ना, भूत प्रेत पे बहुत भरोसा रखते हैं. वाफेची गाडी ही विंग्रजांची, विंग्रजांची म्हणजे इंग्रजांची विलायती भूताटकी आहे. ये अंग्रेज कोई तो भूत लेकर आए हैं विलायत यानी इंग्लैंड से, लक्षात घ्या. और ये हमें मार डालने वाले हैं. अभी इसके आगे लोग क्या सोचने लगे, देखो. बलि देना, आपने सुना रहेगा, बलि दिया जाता है बकरे का, मुर्गे का, बलि देते भगवान के सामने या कोई काम करने के वक्त. तो मुंबईला उस जमाने में अंग्रेज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना रहे थे. अंग्रेज ही नहीं, अपने भारत के लोग भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो सब एक काम कर रहे थे. मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल, पूल यानी ब्रिज, पानी के ऊपर जो ब्रिज बनाते हैं ना, पुल बांधतायत. तो वो काम जो है, वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, ते जे पूल बनवतायत, उनका ये काम, त्यांचं ते काम चांगलं सक्सेसफुल व्हावं म्हणून त्या उस जमीन के अंदर जहां वो पुल बनाने वाले हैं, उस जमीन के अंदर बलि देने के लिए जिवंत गाडायला माणसं पाहिजेत. इसलिए अंग्रेज हमें फूस लगाकर, फूस म्हणजे गुप्तपणे दिलेले उत्तेजन लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद, साळसूद यानी प्रामाणिक, जैसे वो मैनेजर या डायरेक्टर या जो रेलवे में काम करने वाले लोग जो थे ना, वो लोग आके लोगों को कहते थे कि आप बैठिए, गाड़ी में बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा आपका जर्नी आसान होगा, टाइम बचेगा, आपको फ्री में लोग लेके जा रहे हैं ये लोग. तो ये जो बातें अंग्रेज के वो मैनेजर्स बता रहे थे, तो लोग कहते थे, लोग म्हणायचे, अपने से मीठा मीठा बोलकर ये हमें गाड़ी में बिठाएंगे, उस जगह ले जाएंगे और हमें जमीन के अंदर गाड़ देंगे, यानी अपनी बलि दे देंगे. लक्षात घ्या. इसलिए कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था. कोई लोग सोच रहे तो ये तो अंग्रेज
विलायत से कोई भूत लेकर आए हैं, ये गाड़ी ऐसी चल ही नहीं सकती, ये सब हो रहा था. असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार लक्षात घ्या. असल्या अफवांपुढे यानी हम लोग ये देख रहे हैं, असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक यानी लोगों को समझाने वाले लोग. क्या देखो, किसी को कोई आंखों पे अज्ञान की पट्टी ही बांध कर बैठा है तो उसको कैसे समझाएंगे. एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, क्लर्क, कचेरी आहे ना कार्यालय, क्लर्क व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते, गुमास्ते म्हणजे एजेंट या वहां पे काम करने वाले क्लर्क, यांना अभी अंग्रेजों ने दूसरी शक्ल लड़ाई. अंग्रेजों ने क्या किया, अभी लोगों को आता विश्वास जीतना था. इंडियन लोगों के अंदर जो डर था, त्या इंडियन लोकांच्या मनामध्ये जो जी भीती होती ती भीती दूर करायची होती. मग ती भीती दूर करण्याचा एकच मार्ग होता की आपल्या लोकांना त्या ट्रेन मध्ये बसवायचं, त्यांना फिरवून आणायचं. मग इंडियन लोग देखेंगे, अगल बगल में खड़े वाले लोग देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वहां थोड़ी बैठने की डेयरिंग करेंगे. एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, व्यापाऱ्या पिढीवरचे गुमास्ते, ओके, पीढ़ी यानी जहाँ पैसा का लेन देन रखी जाती है, पर अच्छा भाषेमध्ये हम लोग उसे ऑफिस कह सकते हैं. पहले आपने देखा रहेगा पुराने पिक्चर में एक मुनीम हुआ करता था, उसका मालिक होता था, एक व्हाइट कलर का हुआ करता था, मालिक वहां पे बैठा था, बगल में उसका एक मुनीम बैठा था, उसको पीढ़ी कहा जाता है. लक्षात घ्या. पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले. और तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने जो क्लर्क थे, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके जो लोग थे, इन सबको बिठाया ट्रेन में. ओके, और उनको मुंबई से ठाणा लेकर गए, फिर ठाणा से मुंबई ले, और उन्होंने कहा लोगों अपने बताइए. त्या लोकांनी आपले अनुभवही सांगितले. अरे, काही भीती नाही. कंटिन्यू करेंगे. सॉरी स्टूडेंट्स. व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले. तो अंग्रेजों ने थोड़ा दिमाग लगाया, लोगों का डर निकालने के लिए अपने लोग या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके जो क्लर्क थे, उन सबको बिठाया और कह दिया कि आप जाकर आपके अनुभव, आपको ट्रेन में बैठे तो आपको कैसा लगा, ये लोगों को बताइए, ताकि लोगों के मन का डर निकल जाए. लेकिन इंडियन लोग थे, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे. दुनिया भर की शंका, दुनिया भर के क्वेश्चन उनके मन में थे. त्यामुळे लेखक सांगतोय, तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना, मतलब किसी को भी यकीन नहीं लग रहा था.
दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा आहे, आपण इथपर्यंत बघितलं, आपलं लेक्चर आहे 440 पर्यंत, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चरला, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वो पूरा कंटिन्यू करेंगे। आपको सिर्फ होमवर्क इतना है कि ये लेसन आपको 2 बार घर पे जोर से पढ़ना है। ओके, उतना आपको करना है, 2 बार घर पे जोर से पढ़ना है। लास्ट टाइम मैंने सारे होमवर्क आपको दिए थे। जब हम लोग पर्सनली मिलेंगे तो मैं ज़रूर ये आपके होमवर्क जो है वो चेक करूँगा। तो प्लीज़ आपसे मेरी काइंड रिक्वेस्ट है कि आप जो भी होमवर्क मैं देता हूँ या जो भी आपको रीडिंग करने बोलता हूँ, वो आपको करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट, टेक केयर। डन? शशि? हाँ सर। हाँ, डन, डन उतना है क्या? बाकी का नेक्स्ट पैरा फिर नेक्स्ट